हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ सिस्को जाइबर बूटअप प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सिस्को जाइबर बूटअप प्रोसेस इंटरनल, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्को जाइबर बूटअप प्रोसेस एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मींस इफ ये आपका जैबर है, आपका किसी सिस्टम पे चल रहा है जो कि आपका इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या क्या फोन बूटअप प्रोसेस जैबर बूटअप प्रोसेस उसका क्या होता है, वो कहाँ रीच आउट करता है, कहाँ से ऑथेंटिकेशन होता है। लाइक इसमें हमारे एक्सप्रेस वेज यूज होंगे, एक्सप्रेस वेज ई, एक्सप्रेस वेज सी। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट है आपका सिस्को जैबर बोटा प्रोसेस एक्सटर्नल, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है इसमें क्या होता है, सिस्को जैबर क्वेरीज द डीएनएस सर्वर फॉर द सर्विस रिकॉर्ड्स। ये आपका बिल्कुल सेम है जो आपका इंटरनल प्रोसेस में होता था, सेम चीज आपकी एक्सटर्नल प्रोसेस में भी होगी। इसमें क्या कर रहा है, सिस्को जैबर जो है आपका डीएनएस सर्वर पर रीच आउट कर रहा है, किस चीज के लिए? सर्विस रिकॉर्ड्स के लिए। ये जो आपके सर्विस रिकॉर्ड्स हैं, इसके लिए आपका जैबर डीएनएस मैनेजर पे रीच आउट करेगा, लाइक क्वेरी करेगा उस पर डीएनएस सर्वर। ठीक है। अब सेकेंड चीज आती है, नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, इफ सिस्को जैबर इज ऑन इंटरनेट। सो प्रीवियस लेक्चर में क्या था, इफ सिस्को जैबर इज ऑन कॉर्पोरेट नेटवर्क। सो कॉर्पोरेट नेटवर्क में अगर है तो वो डायरेक्टली आपका डीएनएस पे जाके आपकी चीजें चेक करेगा, अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस एंड अंडरस्कोर कप लॉगिन। उसमें आपके सीयूसीएम का आईपी और आपका आईएमएन प्रेजेंस का आईपी होगा कप लॉगिन। अब इसमें ये क्या करता है, वो आपका इंटरनल डीएनएस पे जाता है। इसमें आपका क्या है, सिस्को जैबर है आपका इंटरनेट पे, तो फिर वो किस पे जाएगा, इट विल गो टू द एक्सटर्नल डीएनएस। ये एक्सटर्नल डीएनएस पे गया। अब मेन चीज होती है, जो आपने डीएनएस में पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हमने एसआरवी रिकॉर्ड्स क्रिएट किए थे, वो हमारा इंटरनल डीएनएस डीएनएस मैनेजर था हमारा। वो सब चीजें यहाँ पे भी होंगी। मेन चीज है कि ये यहाँ पे क्या काम करेगा, वो मैं आपको एक फ्लो डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा। जैसे वहां पे हमारा अंडरस्कोर सिस्को यूडीएस था, कप लॉगिन था। इसमें एक होता है कोलैब एज, तो ये उस पे मेनली काम करता है जब हम इंटरनेट पे होते हैं। तो इसमें अब क्या होता है, इट विल गो टू एक्सटर्नल डीएनएस, एक्सटर्नल डीएनएस पे गया, और एक्सटर्नल डीएनएस जो है आपका शुड रिटर्न एफक्यूडीएन ऑफ एक्सप्रेसवे ई फॉर द एसआरवी क्वेरी। अब एक्सटर्नल डीएनएस में क्या होगा देखो, वहां पे आपका हम सीयूसीएम का आईपी तो एग्जैक्ट मैं ऐसे नहीं दे सकता। अब उसमें क्या होगा, मेरे एक्सप्रेसवे ई का होगा, एक्सप्रेसवे होता है आपका एक्सप्रेसवे एज, सी होता है आपका एक्सप्रेसवे कोर। एज होता है आपका इंटरनेट की साइड पे, और सी होता है आपका आपके इंटरनल नेटवर्क की साइड पे, लाइक अ कॉर्पोरेट नेटवर्क, और बीच में होते हैं आपकी फायरवॉल। ठीक है। तो एक्सटर्नल डीएनएस शुड रिटर्न एफक्यूडीएन, एफक्यूडीएन इज फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑफ एक्सप्रेसवे ई फॉर द एसआरवी क्वेरी। ठीक है। तो उसमें जो है ये आपका एक्सप्रेसवे ई का आपका एफक्यूडीएन होगा, या जो भी आईपी एड्रेस जो भी होगा, वो डिपेंड करता है आप क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैबर विल एस्टैब्लिश कनेक्शन विद एक्सप्रेसवे ई एंड वेरीफाई सर्टिफिकेट्स। ठीक है। तो जैबर ने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया एक्सप्रेसवे ई से, ठीक है, और सारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो वेरीफाई। नेक्स्ट स्टेप आपका, जैबर सेंस एज कॉन्फ़िगरेशन एंड यूडीएस वर्जन रिक्वेस्ट टू एक्सप्रेसवे ई। तो इसमें जैबर क्या करेगा, जैबर एक रिक्वेस्ट भेजेगा, गेट एज कॉन्फ़िगरेशन, गेट एज कॉन्फ़िगरेशन ये भेजेगा एक्सप्रेसवे ई पे। अब इसके आगे क्या काम है, क्योंकि एक्सप्रेसवे ई को तो कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है ना कि क्या है, हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए आगे, क्या नहीं चाहिए, क्या सीयूसी में, उसको कुछ नहीं पता। वो जस्ट एक पाथ है आपके एक्सप्रेसवे सी और आगे सीयूसीएम पे जाने का, क्योंकि आप इंटरनेट से आप रीच आउट कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली कंपनी के इंटरनल नेटवर्क पे रीच आउट तो नहीं कर सकते। एक्सप्रेसवे ई होता है आपका इंटरनेट की साइड पे, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसवे ई को ही कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इससे कांटेक्ट किया, देन इट विल स्टार्ट कम्युनिकेशन बिटवीन जैबर टू एक्सप्रेसवे ई। तो एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा जैबर और एक्सप्रेसवे ई के बीच में, और एक्सप्रेसवे ई टू एक्सप्रेसवे सी के बीच में, और एक्सप्रेसवे सी से इंटरनल डीएनएस के बीच में। तो आपका कम्युनिकेशन चलेगा, जैसे ये आपका समझ लीजिए ये जैबर है आपका,
और ये आपका है एक्सप्रेसवे ई। तो एक कम्युनिकेशन चल रहा है इनके बीच में। उसके बाद है आपका जो ये एक्सप्रेसवे ई है, और यहाँ पे होगा एक एक्सप्रेसवे सी। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा होगा। और जो तीसरा कम्युनिकेशन है कि ये एक्सप्रेसवे कोर, जो आपका एक्सप्रेसवे सी है, और आपका इंटरनल डीएनएस, इनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा होगा। ठीक है, जो भी अब इसमें कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, जैबर से एक्सप्रेसवे ई के बीच में, एक्सप्रेसवे ई से एक्सप्रेसवे सी के बीच में, और एक्सप्रेसवे सी से इंटरनल डीएनएस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा, क्या करेगा, इट विल आस्क फॉर होम क्लस्टर फ्रॉम एक्सप्रेसवे ई। तो जैबर तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसवे ई से ही चीजें मांगेगा, लाइक मुझे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मुझे होम क्लस्टर का एड्रेस दो। इसके बाद जैसे ही इसने होम क्लस्टर का मांगा एक्सप्रेसवे ई से, एक्सप्रेसवे ई ने क्या किया, उसने रिक्वेस्ट आगे सेंड कर दी एक्सप्रेसवे सी पे। तो एक्सप्रेसवे सी पे रिक्वेस्ट कर दी, और उसके बाद गई रिक्वेस्ट CUCM पे। ठीक है, तो अब जैसे इसने रिक्वेस्ट भेजी, सेम पाथ पे ये वापस आएगा कि CUCM से एक्सप्रेसवे सी, सी से ई, फिर ई से जैबर। ये बताएगा कि ये मेरा होम क्लस्टर है। उसके बाद जैबर विल आस्क फॉर UDS सर्वर्स एंड डिवाइस एसोसिएटेड विद दैट यूजर। तो जैबर उससे चीजें मांगेगा कि भाई मुझे डिवाइसेस बताओ क्या क्या इस यूजर के साथ एसोसिएटेड है, लाइक फोन एसोसिएट है तो मुझे उसमें एसोसिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका स्टेप। जैबर उसके बाद क्या करेगा, जैबर उससे मांगेगा XML फाइल्स। जैबर विल आस्क फॉर CNF.XML फाइल्स। तो जैसे ही वो CNF.XML फाइल्स मिली, जैबर क्या करेगा, एक सिर्फ रिक्वेस्ट, रजिस्टर रिक्वेस्ट भेजेगा एक्सप्रेसवे ई को। जैबर का किसी और से कम्युनिकेशन नहीं है, तो जैबर विल सेंड सिर्फ रजिस्टर रिक्वेस्ट टू एक्सप्रेसवे ई ओनली। एंड इफ एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अगर सही चल रहा है, तो जैबर आपका क्या होगा, रजिस्टर। ठीक है, ये है आपका एक सिस्को जैबर बूटा प्रोसेस एक्सटर्नल। अब इसको मैं एक आपको फ्लो डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ से कहाँ क्या रिक्वेस्ट जा रही है, कहाँ से कहाँ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, ये है हमारा एक फ्लो डायग्राम के थ्रू जैबर एक्सटर्नल प्रोसेस। इसमें हमने क्या देखा था, फर्स्ट चीज हमारी क्या होती है, ये हमारा है जैबर क्लाइंट। ठीक है, ये आपका जैबर क्लाइंट है। ये आपका एक्सटर्नल डीएनएस, एक्सप्रेसवे ई, एक्सप्रेसवे सी, इंटरनल डीएनएस एंड CUCM होम UDS। लाइक ये आपका जब क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी, तो सबसे पहले जो SRV रैकेट्स थे वो इस पे जा रही है एक्सटर्नल डीएनएस पे। उसके बाद एक्सटर्नल डीएनएस में आपका क्या होगा, FQDN ऑफ एक्सप्रेसवे ई। तो ये एक्सप्रेसवे ई को रीच आउट करेगा। तो आइडियली जैबर और एक्सप्रेसवे ई ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद एक्सप्रेसवे ई कम्युनिकेट करेगा एक्सप्रेसवे सी से। एक्सप्रेसवे सी पे होगा आपका इंटरनल डीएनएस, उसे पता होगा क्या है, वो उससे कम्युनिकेट करेगा। और इंटरनल डीएनएस जो होगा आपका, उस पे हमारी डिटेल्स होंगी आपके CUCM सर्वर की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप देखिए क्या है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें SRV क्वेरी भेजनी है, हमें एक्सटर्नल डीएनएस पे जानी है, क्वेरी जानी है। जैबर सेंड्स SRV क्वेरी टू लॉग ऑन डोमेन, इस टाइम आपका एक्सटर्नल डीएनएस पे जानी है। अब इसने देखा ये एक्सटर्नल है, इंटरनेट पे है, और एक्सटर्नल डीएनएस, तो उस पे सिस्को UDS नहीं वर्क करेगा, फेल्स। कब लॉगिन नहीं वर्क करेगा, फेल्स, क्योंकि इंटरनेट पे। और कोलैब एज जो है ये आपका काम करता है, तो इसीलिए ये हो गया सक्सीड्स। ये जो आपका कप लॉगिन और सिस्को UDS है, ये होगा हमारा यहाँ कॉन्फ़िगर इंटरनल डीएनएस पे। तो अब एक्सटर्नल से आ रहे हैं हम, तो एक्सटर्नल डीएनएस पे हमारा होगा कोलैब एज। ठीक है, तो कोलैब एज हो गया सक्सीड। अब एक्सटर्नल डीएनएस ने क्या किया, एक्सटर्नल डीएनएस ने इसको रिवर्ट करना है विद द IP और FQDN ऑफ एक्सप्रेसवे ई। तो ये एक्सप्रेसवे ई को उसका IP या FQDN जो भी होगा वो दे देगा। एक्सटर्नल DNS सर्वर रिटर्न्स FQDN ऑफ एक्सप्रेसवे ई फॉर द SRV क्वेरी। ये इसने यहाँ पे दे दिया एक्सप्रेसवे ई का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, दैट इज FQDN। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेसवे ई का एड्रेस मिल गया, आपके इस जैबर को इस एक्सप्रेसवे ई का एड्रेस मिल गया। तो अब ये डायरेक्टली रीच आउट करेगा जैबर एक्सप्रेसवे ई को। इसने यहाँ रीच आउट किया, ये है आपका जैबर, ये आपको पता है ये आपका जैबर है, और ये आपका एक्सप्रेसवे ई। इसने यहाँ पे रीच आउट किया। जैबर establishes TLS connection to expressway E and verifies the certificate। तो जैबर ने एक TLS कनेक्शन क्रिएट किया और CSF.cert और सर्टिफिकेट्स वेरीफाई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, उसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप था गेट एज कॉन्फ़िगरेशन। हमें मेन क्या चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो जैबर क्या करेगा, जैबर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा गेट एज कॉन्फ़िगरेशन की। किसे करेगा, एक्सप्रेसवे ई को। क्यों,
क्योंकि जैबर के पास सिर्फ और सिर्फ एड्रेस है एक्सप्रेसवे ई का, जैबर किसी और को रीच आउट नहीं कर सकता। जैबर रिक्वेस्ट भेजेगा भी एक्सप्रेसवे ई को, और जैबर के पास रिक्वेस्ट भी एक्सप्रेसवे ई से ही आएगी, क्योंकि उसे नहीं पता आगे एक्सप्रेसवे सी का एड्रेस क्या है, इंटरनल डीएनएस क्या है, सीयूसीएम क्या है, जैबर को कुछ नहीं पता इस टाइम। ठीक है, तो जैसे ही जैबर ने रिक्वेस्ट सेंड करी गेट एज कॉन्फ़िगरेशन टू एक्सप्रेसवे ई, अब एक्सप्रेसवे ई के पास भी तो डिटेल्स नहीं है। एक्सप्रेसवे ई क्या करेगा, वो सेंड करेगा एक्सप्रेसवे सी को, ये आपका एक्सप्रेसवे सी है ये वाला। ठीक है, तो एक्सप्रेसवे ई सेंड्स गेट एज कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट टू एक्सप्रेसवे सी, इसने सी को सेंड कर दी। अब एक्सप्रेसवे सी क्या करेगा, एक्सप्रेसवे सी जो है आपका एसआरवी क्वेरी भेजेगा इंटरनल डीएनएस को, ये आपका इंटरनल डीएनएस। एक्सप्रेसवे सी ने क्वेरी करी, एसआरवी क्वेरी करी इंटरनल डीएनएस को, क्योंकि इंटरनल डीएनएस पे ही हमारे वो चीजें होंगी ना, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो इंटरनल डीएनएस पे हैं, तो इंटरनल डीएनएस को रीच आउट करेगा। फिर वो डीएनएस क्या करेगा, इंटरनल डीएनएस रिटर्न्स एसआरवी क्वेरी, जिसमें आपका क्या होगा, जो आपके कॉन्फ़िगर्ड सर्वर्स है उनका एफक्यूडीएन और आईपी, जो भी हम काम कर रहे होंगे, जो भी हमारी कंपनी की होंगी कि हम एफक्यूडीएन पे चल रहे हैं, आईपी पे चल रहे हैं, तो वो हमारे इंटरनल डीएनएस सर्वर में ऑलरेडी होगा। लाइक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हमारा जो डीएनएस सर्वर है उसमें हम अंडरस्कोर कप लॉगिन एंड अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस में हम सीयूसीएम और एम प्रेजेंस की आईपीस डालते हैं, राइट। तो internal DNS returns SRV query for domain which contains FQDN of configured servers, ठीक है। और मेन चीज है कि SRV डोमेन मैच होना चाहिए एक्सप्रेसवे ई से, SRV डोमेन मस्ट मैच एक्सप्रेसवे ई डोमेन, ठीक है। अब DNS ने एक्सप्रेसवे सी को भेज दिया, एक्सप्रेसवे सी क्या करेगा, ये एज रिक्वेस्ट जो गेट एज रिक्वेस्ट है ये एक्सप्रेसवे ई को भेज देगा, HTTP 200 ओके टू गेट एज रिक्वेस्ट एंड XML कॉन्फ़िगरेशन में सारी सर्वर डिटेल्स होंगे, TFTP सर्वर, UDS कप सिप एज रिक्वेस्ट एवरीथिंग, ये क्या करेगा, एक्सप्रेसवे सी एक्सप्रेसवे ई को भेजेगा। सेम चीज एक्सप्रेसवे ई आगे आपके जैबर को फॉरवर्ड कर देगा। अब इसमें ये बीच वाला आप देख सकते हैं कि ये है हमारा एक्सटर्नल डीएनएस, इसका कोई रोल नहीं है। जैबर डायरेक्टली एक्सप्रेसवे ई को रिक्वेस्ट भेजेगा और डायरेक्टली एक्सप्रेसवे ई से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेगा, ठीक है जी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स उसने इसको भेज दी। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद जैबर एक सेंड रिक्वेस्ट सेंड करेगा एक्सप्रेसवे ई को अगेन, गेट यूडीएस वर्जन। अब मुझे यूडीएस वर्जन बताओ कि क्या है, तो अब आगे एक्सप्रेसवे ई क्या करेगा, एक्सप्रेसवे ई अगेन यूडीएस वर्जन रिक्वेस्ट एक्सप्रेसवे सी को भेज देगा। अब वर्जन तो देखो डीएनएस को भी नहीं पता, इंटरनल डीएनएस को भी क्या वर्जन है सीयूसीएम का, ठीक है। तो एक्सप्रेसवे सी क्या करेगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे सी को तो पता है सीयूसीएम का आईपी, एक्सप्रेसवे सी सेंड्स HTTPS रिक्वेस्ट टू सीयूसीएम पब्लिशर टू गेट द वर्जन। तो इसने रिक्वेस्ट भेजी सीयूसीएम को, सीयूसीएम ने रिस्पॉन्स किया टूने ओके, दैट मींस उसने अपना वर्जन बता दिया XML फाइल में। फिर इस एक्सप्रेसवे सी ने एक्सप्रेसवे ई को भेज दिया और एक्सप्रेसवे ई ने सेम चीज आपको आगे फॉरवर्ड कर दी, दैट इज को जैबर को, ठीक है। तो एक्सप्रेसवे ई को आपका यूडीएस वर्जन मिल गया विद द हेल्प ऑफ, सॉरी जैबर को मिल गया विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेसवे ई, सी एंड सीयूसीएम। ये आपका पूरा पाथ चला, जैबर टू एक्सप्रेसवे ई टू एक्सप्रेसवे सी टू सीयूसीएम। रिस्पॉन्स आपका चला सीयूसीएम टू एक्सप्रेसवे सी टू एक्सप्रेसवे ई टू जैबर। ये आपका पूरा प्रोसेस चला। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है गेट यूजर होम क्लस्टर। अब इसमें क्या है, जैबर ने एक रिक्वेस्ट सेंड करी कि मुझे यूजर जो जो लॉगिन कर रहा है, जो यूजर है उसका होम क्लस्टर चाहिए। इसने क्या करना है, एक्सप्रेसवे ई को रीच आउट करना है, क्योंकि इसके पास और कोई एड्रेस तो है नहीं, और एक्सप्रेसवे ई को भी कोई आइडिया नहीं है, तो एक्सप्रेसवे ई क्या करेगा, वो आगे सेंड कर देगा। एक्सप्रेसवे ई सेंड्स द HTTP रिक्वेस्ट टू एक्सप्रेसवे सी, ठीक है। एक्सप्रेसवे सी ने आगे क्या किया, वो रिक्वेस्ट भेज दी आगे सीयूसीएम को। सेम चीज जो अभी तक हमारी पहले चल रही है कि यूडीएस वर्जन के लिए रिक्वेस्ट करी, यूडीएस वर्जन मिल गया। अब एक्सप्रेसवे ई को उसने जैबर ने रिक्वेस्ट करी कि होम क्लस्टर बताओ, तो होम क्लस्टर मिल जाएगा। अब होम क्लस्टर के लिए क्या हुआ, यही सेम सीयूसीएम, ये आपका सीयूसीएम है, इसने अपना रिक्वेस्ट भेजी, इस सीयूसीएम से रिक्वेस्ट आई हमारी यहाँ पे। उसके बाद ये है आपका एक्सप्रेसवे सी से आपकी रिक्वेस्ट गई यहाँ पे, और एक्सप्रेसवे सी है ये, एक्सप्रेस सी से आपकी रिक्वेस्ट गई आपके जैबर पे, राइट। तो ये आपकी सारी चीजें यहाँ तक चल गई। यहाँ तक अभी तक क्या हुआ आपका, अभी तक उसने सिर्फ और सिर्फ अपना होम क्लस्टर मांगा, उससे पहले उसने अपना यूडीएस
वर्जन मांगा था। अब उसके बाद अभी तो उसने होम क्लस्टर मांग लिया, अब उस पे कौन कौन से सर्वर्स हैं, ठीक है। अब जैबर ने रिक्वेस्ट सेंड करी, Jabber sends a HTTP request for UDS servers to Expressway E. Jabber needs to know the servers so it can query the servers for the devices associated with the user. तो next step क्या है, जैसे ही उसको होम क्लस्टर की डिटेल्स मिली जैबर को, जैबर ने UDS सर्वर्स की रिक्वेस्ट कर कि मुझे बताओ कि कौन कौन से सर्वर्स हैं, ताकि वो क्वेरी करेगा। उसके बाद उसको ये भी तो चेक करना है कि इस यूजर के साथ क्या क्या डिवाइसेस एसोसिएटेड है, सेम चीज। तो अब इसने क्या किया, रिक्वेस्ट करी सेम सर्वर्स की जैबर से एक्सप्रेसवे ई पे, एक्सप्रेसवे ई से गई एक्सप्रेसवे सी पे, एक्सप्रेसवे ये सी आपका है, एक्सप्रेसवे सी से आपकी गई आगे CUCM, सेम चीज जो अभी तक आपका चलता आ रहा है, जैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चल रहा है वही चल रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि क्या क्या रिक्वेस्ट जाएंगी, ठीक है। फिर सेम चीज CUCM ने रिस्पॉन्ड कर दिया एक्सप्रेसवे सी को, एक्सप्रेसवे सी ने रिस्पॉन्ड करा एक्सप्रेसवे ई को, और फिर ई ने रिस्पॉन्ड किया एक्सप्रेसवे सॉरी आपके जैबर को, ठीक है। वो एक XML फाइल्स, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या था, अब हमारे क्या मिल गई सर्वर डिटेल्स। अब उसे यूजर डिवाइसेस चाहिए, भाई क्या क्या एसोसिएट है। तो जैबर ने एक HTTP पे रिक्वेस्ट सेंड करी कि मुझे डिवाइसेस बताओ, सेम कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्रेसवे ई से जाएगा एक्सप्रेसवे सी पे, एक्सप्रेसवे सी से जाएगा आपके CUCM पे, और सेम चीज आपका रिवर्ट होएगा, रिस्पॉन्स आएगा एक्सप्रेसवे सॉरी आपके CUCM से एक्सप्रेसवे सी, एक्सप्रेसवे सी से एक्सप्रेसवे ई, एक्सप्रेसवे ई से आपके जैबर। अब क्या हो गया आपका, यहाँ पे सर्वर्स मिल गए हमें, यूजर डिवाइसेस मिल गए, डिवाइस जो जो एसोसिएट हैं वो चीजें मिल गई। अब इसके बाद जैबर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा XML फाइल्स के लिए, cnf.xml फाइल्स जो है। अब उसको अपना CSF भी तो चाहिए, जो आपका CSF भी तो हमने कॉन्फ़िगर कर रखा होगा, उससे हमें फंक्शनैलिटी देनी है कॉलिंग की, राइट। तो उसके बाद इसने क्या किया, csf.cnf.xml फाइल रिक्वेस्ट भेजी एक्सप्रेसवे ई को, सेम कन्फिग सेम चीज आपकी सेम पाथ, एक्सप्रेसवे ई सेंड्स रिक्वेस्ट टू एक्सप्रेसवे सी सेंड्स टू द CUCM sends back to the expressway C to E and E to again Jabber, right। यहां तक अब आपकी चली गई cnf.xml फाइल्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या, Jabber does a service discovery and maps the following configuration value to its store. अब वो अपने में ये सारी कॉन्फ़िगरेशन डालेगा। अब उसे पता है CUCM मिल गया, उसे CCM से IP मिल गई, TFTP CUCM वर्जन, ये सारी चीजें हमने उससे ले ली, ये सारी चीजें हमें वहां पे मिल गई हैं, जो भी सर्विस प्रोफाइल मिल गई, जो भी आपकी UDS सर्वर पे, ये सब चीजें अब जैबर को मिल चुकी है। नेक्स्ट अब क्या होगा, जैबर क्या करेगा, jabber-config.xml फाइल, ये आपकी HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा जैबर एक्सप्रेसवे ई को, कि अब डिवाइसेस भी तो, डिवाइसेस एसोसिएट कौन कौन सी हैं, सेम चीज एक्सप्रेसवे ई ने सी को किया, सी ने आगे CUCM से रिवर्ट बैक टू सी एक्सप्रेसवे सी ने आगे ई को भेजा, और ई ने फिर आगे जो भी आपके XML फाइल में जो रिस्पॉन्स भेज दिया आपके जैबर को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जैबर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब जैबर के पास हर चीज आ चुकी है जो जो उसे चाहिए थी, ठीक है। उसको क्या क्या चाहिए था, गेट यूजर कॉन्फ़िग करी, उसको XML फाइल चाहिए, एसोसिएटेड डिवाइसेस चाहिए, उसको सर्वर डिटेल्स चाहिए, उसको वर्जन इन्फो चाहिए, जैबर ने सब चीजें मांग ली। अब यहाँ पे क्या है, एट दिस पॉइंट यूजर इज सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड, जैबर रजिस्ट्रेशन बिगिंस हो रही है यहाँ पे, तो यूजर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया। However, the process of registering the CSF device begins here, ठीक है। तो अब जैबर मेरा हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया, बट प्रोसेस रजिस्टरिंग का प्रोसेस जो CSF डिवाइस है वो अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ। इसमें उसने क्या किया, जैबर ने एक TLS कनेक्शन क्रिएट किया, CSF.sort वही एक्सप्रेसवे ई को, सिप सिग्नलिंग, वेरीफाई सर्टिफिकेट, ये सब चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे उसको रजिस्टर होना है, तो जैबर क्या करेगा, जैबर सेंड्स अ सिप रजिस्टर टू एक्सप्रेसवे ई। जैबर के पास अभी भी और कुछ नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ इसका एक्सप्रेसवे ई का FQDN पता है, ठीक है। अब जैसे इसने सिप रजिस्टर रिक्वेस्ट भेजी एक्सप्रेसवे ई को, इसने आगे एक्सप्रेसवे ई ने आगे भेजनी है, ठीक है। अब एक्सप्रेसवे ई ने आगे किसको भेजनी है, एक्सप्रेसवे सी को, उसके पास और कुछ तो है नहीं, राइट। तो एक्सप्रेसवे ई सेंड्स 407 प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड टू जैबर, ठीक है। एक्सप्रेसवे ई एक प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा जैबर को। तो जैबर ने क्या किया, जैबर सेंड्स अ सिप रजिस्टर विद द रिक्वायर्ड डाइजेस्ट क्रेडेंशियल्स, ठीक है।
तो अब उसे क्रेडेंशियल्स चाहिए, अब उसको क्रेडेंशियल्स दे दिए उसने, जयपर ने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर दिए एक्सप्रेसवे ई को। तो एक्सप्रेसवे ई ने क्या किया, आगे सिप सेंड सिप सर्विस टू एक्सप्रेसवे सी विद द क्रेडेंशियल, जो आपने उसने क्रेडेंशियल्स दिए उसने एक्सप्रेस सी को आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब एक्सप्रेस सी क्या करेगा, उसने अपना परफॉर्म किया कि ये क्रेडेंशियल सही भी है या नहीं है। ठीक है, अब उसे लगा सही है। उसके बाद एक्सप्रेसवे ई ने क्या किया, सिप रजिस्टर रिक्वेस्ट भेज दी। अब जैसे ही एक्सप्रेसवे सी को सिप रजिस्टर रिक्वेस्ट गई, तो एक्सप्रेसवे सी ने क्या करना है, सी ने आगे सीयूसीएम को भेजना है। तो एक्सप्रेसवे सी ने आपको रिक्वेस्ट भेज दी सीयूसीएम पे। अब सीयूसीएम पे एक्सप्रेसवे सी ने भेज दी सीयूसीएम पे। अब आगे क्या स्टेप होगा, सीयूसीएम ने सब कुछ चेक कर लिया पहले ही, अब सीयूसीएम क्या करेगा, रिवर्ट। सीयूसीएम सेंड्स 200 ओके टू सिप रजिस्टर रिक्वेस्ट। चलो अब वो रिवर्ट कर देगा, हाँ अब हम रजिस्टर कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, ऑथेंटिकेशन जैसे यहाँ पे हो गया, लिक्विड क्रेडेंशियल्स मिल गए। तो सीयूसीएम क्या करेगा, सीयूसीएम भेजेगा रिक्वेस्ट एक्सप्रेसवे सी को, सी सेम चीज फॉरवर्ड करेगा एक्सप्रेसवे ई को, एंड ई क्या करेगा, ई आगे सेम रिक्वेस्ट भेज देगा जैबर को कि अब ये आपका जैबर रजिस्टर हो गया। जैसे उसने ये रिक्वेस्ट भेजी 200 ओके सिप रजिस्टर रिक्वेस्ट जैबर रजिस्टर्स, राइट। तो यहां आपका होता है जैबर बूटअप प्रोसेस फिनिश, एक्सटर्नल बूटअप प्रोसेस मेनली। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे न्यू अपकमिंग वीडियोस की। थैंक यू।